Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is precision versus एक्यूरेसी। इनका डिफरेंस कर लेते हैं। प्रिसिजन को आपने ऐसे समझना है, दिस इज रिलायबिलिटी। अगर आप एक टेस्ट बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और बार बार वो आपको सेम वैल्यूज दे रहा है, एक ही वैल्यू दे रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक इंस्ट्रूमेंट से बीपी चेक कर रहे हैं, तो आपने एक बंदे का 10 मरतबा बीपी चेक किया और वो उसने सेम वैल्यू दिया है, दैट मीन्स उसने 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वैल्यू दिया है। तो बार बार सेम वैल्यूज देना या सेम रिजल्ट प्रोवाइड करना एक टेस्ट का, दिस इज कॉल्ड प्रिसिजन या रिलायबिलिटी। दैट मीन्स दैट कि जो टेस्ट की कंसिस्टेंसी है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है कि वो बार बार वो सेम वैल्यू दे रहा है, बेशक वो वैल्यू ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो बार बार एक ही वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स दैट कि वो भरोसे के काबिल है। दैट मीन्स दिस इज द कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ टेस्ट विच इज कॉल्ड प्रिसिजन या रिलायबिलिटी। क्लियर? तो ये आपने रट्टा मार लेना है। दूसरा होता है एक्यूरेसी विच इज कॉल्ड वैलिडिटी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो टारगेट वैल्यू है उसके कितना ज्यादा करीब है, द क्लोजनेस ऑफ अ टेस्ट टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द एक्यूरेसी या वैलिडिटी। इस डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में जो टारगेट है बिल्कुल सेंटर वाला है। अब इस टेस्ट में देखो, इसमें जो वैल्यूज है वो सारी की सारी गिवन पॉइंट के अंदर है, एक ही जगह पर सारी वैल्यूज फॉल कर रही है। दैट मीन्स दैट इस टेस्ट की प्रिसिजन काफी ज्यादा है, रिलायबिलिटी ज्यादा है। दूसरा, सारी वैल्यूज टारगेट के करीब है, तो इसका मतलब है ये टेस्ट एक्यूरेट है, इसकी वैलिडिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो टेस्ट है सारी वैल्यूज एक ही पॉइंट पर फॉल कर रही है, दैट मीन्स प्रिसिजन इज वंस अगेन हायर। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये टारगेट से बहुत दूर है, दैट मीन्स कि ये टेस्ट की एक्यूरेसी कम है। इसके बाद यहाँ पे देखो, कि यहाँ पर जो सारी वैल्यूज है वो डिफरेंट पॉइंट पे है, कभी इसने ये वैल्यू दी, कभी ये दी, कभी ये दी, कभी ये दी, कभी ये दी। दैट मीन्स दैट आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते, दिस इज लेस प्रिसाइज। लेकिन जो वैल्यूज है फिर भी वो टारगेट के करीब है, टारगेट के फिर भी थोड़ा सा करीब है। क्लियर? ओवरऑल। लेकिन आप इसमें देखो, इसमें सारे पॉइंट्स डिफरेंट है, प्रिसिजन कम है, लेकिन सारे पॉइंट्स टारगेट से दूर है, तो एक्यूरेसी भी कम है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। लेट मी रिवाइज वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं वैलिडिटी से। वैलिडिटी एक्सप्लेन्स दैट कि जो टेस्ट है वो मैयर कर रहा है जो मैयर करना चाहिए उसको, यानी क्या ये टेस्ट ट्रू रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वैलिडिटी ज़्यादा है इसका मतलब है एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लूकोमीटर से किसी पेशेंट की आरबीएस चेक करते हैं और वो 100 आ रही है और एक्चुअल में उसकी आरबीएस 100 ही थी, तो ये एक्यूरेट है, दैट मीन्स वैलिड है। अब ये जो वैलिडिटी होती है दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है ये वो टेस्ट की एक्यूरेसी है जो विद इन द स्टडी होती है, विद इन द स्टडी। अगर विद इन द स्टडी वैलिडिटी मिल रही है, दिस इज इंटरनल वैलिडिटी। और अगर आप जो टेस्ट है उसके मतलब जो स्टडी रिजल्ट है उसको दूसरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च हमारे इस कॉलेज के स्टूडेंट पे हुई है, अगर वो किसी और कॉलेज के स्टूडेंट पे अप्लाई हो रही है, दिस इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। के बाहर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ हमारे ही कॉलेज पे अप्लाई होता है, दूसरे कॉलेजेस पे अप्लाई नहीं होता, दिस इज इंटरनल वैलिडिटी। इसके बाद प्रिसिजन को एक्सप्लेन कर दूं कि जो टेस्ट है वो कॉन्सिस्टेंट रिपीटेबल रिजल्ट्स रिपीटेबल मिल रहे हैं, मतलब हम उसकी कंसिस्टेंसी पे हमें भरोसा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कि एक पेशेंट की जो एक्चुअल आरबीएस है वो 100 है और ये बार बार जो ग्लूकोमीटर है वो 100 के आसपास हमें वैल्यूज दिए जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। और ये बार बार वही वैल्यू दिए जा रहा है। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो जो वैलिडिटी होती है वो ट्रू वैल्यू को मैयर करती है, प्रिसिजन होती है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट को देखती होती है। क्लियर? यानी अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को देखो, अगर आप बुल्स आई को हिट कर रहे हो इसका मतलब है एक्यूरेसी है, और अगर आप बार बार सेम स्पॉट को हिट कर रहे हो दैट मीन्स प्रिसिजन होती है। अब इनके अंदर एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैलिडिटी इज अफेक्टेड बाय
सिस्टमैटिक एरर। तो कौन सा एरर वैलिडिटी को अफेक्ट करता है? आंसर इज सिस्टमैटिक एरर। मैं फिर फर्क बताऊंगा कि सिस्टमैटिक एरर में और रैंडम एरर में क्या फर्क होता है। जबकि जो प्रिसिजन होती है दिस इज अफेक्टेड बाय रैंडम एरर। जो सिस्टमैटिक एरर होता है दिस इज कॉल्ड बायस। जो बायस होता है एक सिस्टम में क्या एरर है, हमारी स्टडी में क्या एरर है, दिस इज कॉल्ड बायस या सिस्टमैटिक एरर। जबकि रैंडम वेरिएशन होती है कि रैंडमली वेरी कर रहा है रिजल्ट बाय चांस, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएशन। तो जो प्रिसिजन होती है वो रैंडम वेरिएशन से अफेक्टेड होती है, जो एक्यूरेसी होती है वो सिस्टमैटिक एरर से अफेक्टेड होती है। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये सारा आ जाएगा। अब वैलिडिटी या एक्यूरेसी या प्रिसिजन ये दोनों बराबर नहीं होते। क्लियर? अच्छा, मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर के अंदर क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस होती है इन द डाटा बाई चांस ही डाटा के रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आ गई है। क्लियर? तब्दीली आ गई है बाई चांस। क्लियर? ठीक हो गया? जो सिस्टमैटिक एरर है बार बार आपको रिपीटेबल एरर्स मिल रहे हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट हुई जा रही है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज रिलेटेड टू प्रिसिजन, रैंडम एरर इज रिलेटेड टू द एक्यूरेसी। क्लियर? अब जो रैंडम एरर है, क्लियर, दिस इज द नॉइस, शोर है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड दिस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीज डाटा नंबर। अगर आप सैंपल का साइज बढ़ाओगे तो फिर रैंडम वेरिएशन या रैंडम एरर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेटर मेथड्स यूज करोगे फॉर स्टडी, क्लियर, तो वो उसके लिए आप सिस्टमैटिक एरर को ठीक करोगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू बायस। अब जो होता है जो रैंडम एरर है ये बाई चांस होता है। सिस्टमैटिक एरर फॉल्टी इक्विपमेंट्स की वजह से हो सकता है। अब रैंडम एरर को कैसे कम करोगे? सैंपल के साइज को बढ़ाओगे। क्लियर? जबकि सिस्टमैटिक एरर के लिए बेटर स्टडीज आप देखोगे। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, एक दवाई दी है उसका रिस्पॉन्स ही टोटली डिफरेंट आ गया बाई चांस। और सिस्टमैटिक एरर में एग्जांपल आती है कि जो प्लेसिबो ग्रुप था वो हेल्दी होता है, दैट इज़ वाई उन पे आपको कोई फाइंडिंग वगैरह नहीं मिलेगी। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये था। तो जो रैंडम एरर है वो प्रिसिजन को कम कर देता है। ठीक है? अगर किसी टेस्ट की प्रिसिजन ज़्यादा है इसका मतलब है उसकी वेरिएशन या वेरिएबिलिटी कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। और अगर प्रिसिजन ज़्यादा है तो उस टेस्ट की स्टैटिस्टिकल पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। और पावर कैसे निकालती है? 1 माइनस बीटा एरर। अब ये बीटा एरर क्या होता है? बीटा एरर में ये है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, हालांकि रिजेक्ट करना चाहिए था। नहीं समझ आया? मुझे भी नहीं आया। क्लियर? वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। एक्यूरेसी में सिस्टमैटिक एरर आता है जिसको बायस कहते हैं। जो सिस्टमैटिक एरर है वो एक्यूरेसी को कम कर देता है। और सिस्टमैटिक एरर को कम करने के लिए बेटर स्टडीज़ आपने करनी है। फॉर एग्जांपल रैंडमाइजेशन करनी है, ब्लाइंडिंग करनी है या स्ट्रेटिफाइड एनालिसिस करनी है। दिस वाज एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसिजन।